रहीम। इब्तिदा करता हूँ उस रब्बे कदीर के नाम से जो दिलों के देख बाखूबी जानता है, देखती आंखों, सुनते कानों और मुस्कुराते लबों को। इफ्तिखार अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मेरे आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। वीडियो के मुतालिक आप जो भी कहना चाहते हो, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो तो कमेंट में आके प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर मुमकिन हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका अनायत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आज बहुत अहम मौजू पे आप लोगों से बात करनी है। सबसे पहला मौजू तो जो गुज़िश्ता दिन हैदराबाद में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, इसके मुतालिक कुछ बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कल 3 जून यानी कि कल 3 जून बरोज़ पीर को जो एहतजाज की कॉल दी है, इस मुतालिक बात करेंगे कि ये एहतजाज की कॉल क्यों दी और किस लिए दी, किस किस बिहाफ पे दी और इसका मकसद क्या है। इस तमाम तर हक़ाइक़ से आप लोगों को आगाह करना है। और हैदराबाद में जो वाक़या पेश आया उसके मुतालिक भी काफ़ी बातें करनी है, जो आप लोगों से जिसको मैं आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि हैदराबाद की तरफ। कुछ वाक़यात और कुछ सानियात ऐसे होते हैं जिनको लफ्ज़ों में बयान करना इंतहाई मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं, इंतहाई नामुमकिन होता है। इसी तरह का वाक़या एक हैदराबाद में पेश आया। हैदराबाद में एक गैस सिलेंडर धमाका हुआ जिसके नतीजे में 10 अफराद लुक़मा अजल हो गए, जिसमें बच्चे भी शामिल थे और कुछ बुज़ुर्ग और नौजवान भी शामिल थे। वो बच्चे जो मदरसे के लिए घरों से निकल कर तालीम हासिल करने जा रहे थे, वो तालीम हासिल करने की जगह पे, अपनी मदरसे गाह जाने की जगह पे, अपनी तालीम गाह जाने की जगह पे अस्पताल पहुंच गए। ये वाक़या क्यों पेश आया, इतनी बड़ी तबाही क्यों हुई जिसमें 10 लोग लुक़मा अजल हो गए और 50 से ज़ायद जो है ज़ख्मी हैं। 26 को कराची के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। हैदराबाद वो शहर जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, जो पाकिस्तान को 70 करोड़ रुपए रेवेन्यू देता है, जो पाकिस्तान को 70 करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू देता है। सिंध का दूसरा बड़ा शहर, सिंध का दूसरा बड़ा शहर के अंदर में इतना बड़ा वाक़या रुनुमा हुआ। आखिर क्या वजह थी? आखिर क्यों 26 लोगों को कराची मुंतकिल करना पड़ा? सिंध का इतना बड़ा दूसरा बड़ा शहर क्या इस लायक नहीं कि वहाँ पे अस्पताल मुमकिन हो? वहाँ पे इतनी बड़ी तबाही क्यों हुई जनाबे वाला? इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार हुकूमत वक़्त है, इसका ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमत है, इसकी ज़िम्मेदार जो है वो सूबाई हुकूमत है, इसकी ज़िम्मेदार जो है वफाकी हुकूमत है। क्योंकि हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ पे अस्पताल नहीं है, जहाँ के अस्पताल के निज़ामात को बेहतर नहीं बनाया गया, जहाँ पे फायर ब्रिगेड के जो ऑफिस है उसको बंद कर दिया गया। जहाँ पर ये वाक़या पेश आया उससे कुछ ही दूर के फासले पर एक फायर ब्रिगेड ऑफिस था जिसको 6 माह कबल बंद कर दिया गया। ये ज़िम्मेदारी हैदराबाद के मेयर की है कि जनाबे वाला ये फायर ब्रिगेड का ऑफिस क्यों बंद किया गया। इसका जवाब देने का हक, इसका जवाब देना पड़ेगा हैदराबाद के मेयर को, डिप्टी मेयर को ये जवाब देना पड़ेगा। आखिर क्या वजह थी जो ये ऑफिस बंद करना पड़ा और जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया 6:15 पर। और वहाँ पर फायर ब्रिगेड
की गाड़ी जो है वो 6:45 पर पहुंची और आग बुझाने के अमल को शुरू किया। यानी कि आधा घंटा लेट, आधा घंटे का वक्त लगा फायर ब्रिगेड की गाड़ी को वहां पहुंचने में। एम्बुलेंस वालों को वहां का रास्ता पता नहीं, एम्बुलेंस पहुंचने में कासिर, जिसकी वजह से एम्बुलेंस पहुंचने में ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से लोगों ने अपने मदद आप के तहत ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। और जहां पर डॉक्टर ना होने की वजह से और जो ज़रूरियात थी, जो उन मरीज़ों को जो दवाइयाँ दरकार थी या कुछ भी जो भी उनके इलाज मालने के मामलात के लिए जो भी मशीनरी दरकार थी, वो ना होने की वजह से उनको कराची मुंतकिल किया गया। 26 अफराद को, बच्चों समेत 26 अफराद को कराची मुंतकिल किया गया, कराची के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आखिर क्यों जनाबे वाला? क्या हैदराबाद के लोग, हैदराबाद की आवाम इस मुल्क की रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हैदराबाद के लोग टैक्स नहीं पे करते? क्या हैदराबाद में अस्पताल के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं थी? क्या है ये क्या इंतज़ार किया जा रहा था कि इतना बड़ा कोई वाक़या रुनुमा होगा तो उसके बाद कोई अहकामात करेंगे, वहाँ के अस्पताल को बेहतर बनाएंगे, वहाँ पे फायर ब्रिगेड के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे? क्या इंतज़ार किया जा रहा था कि 10 लोग मरेंगे और 50 लोग ज़ख्मी होंगे तो हम कोई अहकामात जारी करेंगे, हम अपनी सियासत चमकाने के लिए अपने निज़ाम को बेहतर करेंगे? तो जनाबे वाला, ये वहाँ के डिप्टी मेयर और मेयर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मैं तो ये मुतालबा करूँगा कि सिंध हुकूमत को भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत की भी थी जनाबे वाला। चेक एंड बैलेंस जिन जो इनको जो इन को एनओसी देता है, स्विस सेवरेज सिलेंडर को, जो सिलेंडर वालों को एनओसी देता है, ये मुत्तलका इदारों को तो मुस्ताफ़ी होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी गफलत है, उनकी नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। ये उनकी गफलत, उनकी कोताहियों की वजह से 10 अमवातें हुई और 50 से ज़ायद लोग आज अस्पताल में ज़ख्मी हैं, ज़ख्मी हालात में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, जो कशमकश में हैं, जिनकी फैमिलियां अजियत में हैं इस वक्त जनाबे वाला। ये इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो चेक एंड बैलेंस को बरकरार नहीं रख पाए, जो अपनी ज़िम्मेदारियों को बाखूबी नहीं निभा पाए। ये उन लोगों की ज़िम्मेदारी थी जिनकी गफलत की वजह से, जिनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से ये वाक़या रुनुमा हुआ जनाबे वाला। ये वाक़या रुनुमा हुआ और सिंध हुकूमत को भी अपनी ज़िम्मेदारियों को एहसास करना चाहिए और इखलाकियत के बिहाफ़ पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए जनाबे वाला। वज़ीर आला सिंध को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। 10 लोगों की अमवात हो गई जनाबे वाला सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में, जहाँ 50 लोग इस वक्त ज़ख्मी हालात में हैं, जो झुलस गए हैं, इस गर्मी की शिद्दत में हैं जनाबे वाला। इस गर्मी में जलने वाले ही को उस दर्द का, उस तकलीफ़ का अंदाज़ा हो सकता है। एसी में बैठे लोगों को नहीं हो सकता, एसी में बैठे हुए कानून साज़ी करने वाले या बड़ी-बड़ी गाड़ियों में प्रोटोकॉल लेकर घूमने वालों को नहीं हो सकता। ये जो भी सियासी जमात के लोग वहाँ पर जाके फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं, उनको उनका एहसास नहीं है, वो सिर्फ़ अपनी सियासत चमका रहे हैं जनाबे वाला। हैदराबाद के ताजरों ने कल एहतजाजन तौर पर अपने कारोबार को बंद रखा और MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उसकी बाकायदा हिमायत की और अल्ताफ़ हुसैन के नुमाइंदों ने और अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों ने अस्पतालों का दौरा किया और ज़ख्मियों से मुलाकात की और हर मुमकिना कोशिश की कि उनको जो उनके इलाज माले में जो भी दुश्वारियाँ थी उसके मुतालिक डॉक्टरों से बातचीत की और उनके मुलाजे को आसानी बनाने की कोशिश की और उन अल्ताफ़ हुसैन के पैगामात को उन तक पहुँचाया। अल्ताफ़ हुसैन को इस वक्त सियासी तौर पर सियासी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है, लेकिन उनके कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ कि इस हाल में हैदराबाद के अवाम के साथ खड़े हुए हैं, हैदराबाद के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। हैदराबाद की इस दुख दर्द को अल्ताफ़ हुसैन साहब महसूस करते हैं, तो अल्ताफ़ हुसैन समेत उनके कारकुनान भी
सलाम के मुस्तहिक हैं कि जब उनकी जमात पर सियासी एक्टिविटीज़ की पाबंदी है, उनके ऊपर सियासी पाबंदियाँ आयद है, लेकिन उसके बावजूद इस दुख की घड़ी में हैदराबाद के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से उन लोगों के लिए, उन चाहने वालों के लिए, और उस वाक़े में ज़ख्मी होने वालों के लिए, और उस वाक़े में शहीद होने वाले के अहले खाना के लिए, जिनके अज़ाले को तो खैर कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, उस खलल को, उस कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उनके दुख और दर्द में कोई मरहम तो रखा जा सकता है। और वो काम एमक्यूएम के बानी मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने नुमाइंदों को भेज कर किया। एमक्यूएम पाकिस्तान के जो एमक्यूएम पाकिस्तान के जो कायदे हस्ब इख्तलाफ हैं अली खुर्शीदी साहब, और भी एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ रहनुमा वहाँ पर गए और बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, लेकिन जनाबे वाला ये तकरीर से ये दुख ये कम नहीं होगा। आप सिंध के दूसरी बड़ी जमात का क्रेडिट आपको हासिल है, इस अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, आपने क्या किया जनाबे वाला, आपको तो सरापा एहतजाज होना चाहिए, आपको तो ये बात असम्बली के अंदर खड़े होकर करना चाहिए और इस वक्त हैदराबाद के लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होना चाहिए और हुकूमत सिंध से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको ये करना चाहिए कि हुकूमत सिंध अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी नहीं कर सकती, हुकूमत सिंध और वज़ीर आला सिंध मुस्ताफ़ी हो जाए, लेकिन आप क्यों करेंगे? क्योंकि आप तो खुद पीपल्स पार्टी की गोद में बैठकर सूबाई वजारतों के वफाकी वजारतों के मज़े ले रहे हैं जनाबे वाला, आपसे क्या उम्मीद की जाए। और अब मैं चलता हूँ कि इस वक्त कराची वालों के जख्मों पे मरहम रखने के लिए महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब खड़े हुए हैं, और कल 3 जून बरोज़ पीर एमक्यूएम महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान भी एहतजाज कर रही है, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान टाउन सतह पे कर रही है। टाउन सतह पे शाह फैसल, मलीर और सरजानी वगैरह के अंदर उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, टाउन सतह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन ये वक्त टाउन सतह पे एहतजाज रिकॉर्ड कराने का नहीं है, ये वक्त है पूरी कौम को एक जगह पे यकजा कर कर के इलेक्ट्रिक को पैगाम देने का कि ये नाजायज़ बिलों में इजाफे को ख़त्म किया जाए, घंटों घंटों लोड शेडिंग के रवाज को ख़त्म किया जाए। गर्मी की शिद्दत इतनी है, लोग गर्मी से बेहाल हैं, और के इलेक्ट्रिक जुल्म कर रहा है कराची के लोगों पर, कराची की आवाम पर, कि घंटों घंटों बिजली बंद कर दे रहा है। 24 घंटे में से 18 घंटे 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है जनाबे वाला। किस किस बिहाफ पे, क्या जवाब है आपके पास, क्यों की जा रही है लोड शेडिंग? कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो पाकिस्तान का ही एक वजूद है, कश्मीर, कश्मीर में जब बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट हो सकती है तो कराची में क्यों नहीं? जनाब, आप कराची को 3 रुपये मत दें, आप कराची को 3 रुपये फ़ी यूनिट मत दें, आप 300 यूनिट बिजली फ्री हमें मत दें, आप 200 यूनिट बिजली फ्री हमें मत दें, नहीं चाहिए कराची वालों को किसी की खैरात ज़कात नहीं चाहिए। आप गरीब सफ़ेद पोश लोगों की लाज रखें और 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली करके दें कराची वालों को, ये कराची वालों का हक है। हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं जनाबे वाला, हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां बड़ा शहर है कराची। पाकिस्तान वफाक को 65% और सूबे को 95% रेवेन्यू देता है, टैक्स देता है जनाबे वाला। आप हमें बिजली सस्ती दें, आप 10 रुपये फ़ी यूनिट हमें बिजली दें। आपने के इलेक्ट्रिक को हम पर मुसल्लत कर दिया, के इलेक्ट्रिक हमारे खून चूस रहा है, के इलेक्ट्रिक हमें दीमक की तरह खा रहा है जनाबे वाला, के इलेक्ट्रिक हम पर जुल्म कर रहा है। 16-16 घंटे की लोड शेडिंग और बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफ़ा, आए दिन बिजली के रेट में इजाफ़ा कर दिया जाता है। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली 20 से 22 रुपये कराची में, ये कौन सा दस्तूर है, ये कौन सा कानून है, ये किस बिहाफ पे
کراچی والوں سے اس طرح پیسے ایٹھے جا رہے ہیں، ہر چیز کا پیسہ کراچی والوں سے لیا جا رہا ہے، کہ الیکٹرک ہر چیز کا ہم سے پیسہ طلب کرتا ہے جناب والا۔ آخر کیوں کہ الیکٹرک کو 20 سال کے لیے لائسنس دے دیا گیا اس شہر پر ظلم کرنے کے لیے، اس شہر کے لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے، کہ الیکٹرک کے لائسنس کو فوری طور پر کینسل کیا جائے، اور کہ الیکٹرک کی جگہ پہ کراچی میں اور بجلی بنانے کی 2 سے 3 کمپنیاں متعارف کرائی جائے، کیونکہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، کراچی دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے، کراچی آپ کو پاکستان کو چلا رہا ہے جناب والا۔ یہ ایم پاکستان اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، کیونکہ ایم پاکستان سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے۔ قائد حزب اختلاف کا جو تعلق ہے وہ ایم پاکستان سے ہے، لیکن ایم پاکستان صرف بیانات کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب کل خود قیادت کریں گے اس احتجاج کی، اور کراچی کی عوام سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ الیکٹرک کی غنڈہ گردی، کہ الیکٹرک کی بدماشی کے خلاف نکلیں، گھروں سے نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، اور اس حق کا استعمال کرتے ہوئے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کل نمائش چورنگی پر احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کراچی والوں سے یہ اپیل ہے، تمام تر سیاسی اور ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر مہاجر قومی موومنٹ کے اس احتجاج کا حصہ بنے، تاکہ کراچی والوں کو انصاف ملے، بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے، بجلی کے بلوں میں جو یہ اضافے کا سلسلہ ٹرین چل پڑا ہے اس کو ختم کیا جائے، کہ الیکٹرک کو لگام ڈالنے کے لیے، کہ الیکٹرک کی غنڈہ گردی اور بدماشی کو ختم کرنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا، یکجا ہونا پڑے گا، پوری قوم کو ایک ساتھ ہم زبان ہونا پڑے گا، اور آفاق احمد صاحب نے اس کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ تو کراچی والوں کا اب حق ہے، کراچی والے آفاق احمد کے بازو بنے اور آفاق احمد کے اس احتجاج کا حصہ بنے، مہاجر قومی موومنٹ کے اس احتجاج کا حصہ بنے، اور کہ الیکٹرک کی غنڈہ گردی اور بدماشی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اور گھنٹوں لوڈ شیڈنگ، 16 گھنٹے، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، یہ کس جواز پہ کیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی بجلی چوری کر رہا ہے، کوئی کسی علاقے میں 10 لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں، تو ان کی بجلی کو منقطع کریں، ان کی بجلی کاٹیں۔ یہ کون سا حساب ہے کہ آپ پورے شہر کی بجلی بند کر دیں، پورے محلے کی بجلی بند کر دیں، پورے علاقے کی بجلی بند کر دیں؟ کیوں جناب والا؟ کس حساب سے، کس لیے؟ ایک بندے کی غلطی کی سزا پوری قوم کیوں بھگتے؟ ایک بندے کی غلطی کی سزا پوری قوم کیوں بھگتے جناب والا؟ پورے محلے والے کیوں بھگتے ہیں؟ اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، ان دعاؤں کے ساتھ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کل کے احتجاج میں ضرور شامل ہوئیے گا۔ یہ ہم سب کا فرض ہے۔ بھلے 5 منٹ کے لیے ہم اپنی موجودگی کا وہاں احساس دلائیں، لیکن ہمیں دلانا ہوگا کہ الیکٹرک کی غنڈہ گردی، بدماشی کے خلاف ہمیں متحد ہونا پڑے گا، ہمیں یکجا ہونا پڑے گا، اور کہ الیکٹرک کے اعلیٰ حکاموں کو یہ احساس دلانا پڑے گا یہ قوم اب جاگ گئی ہے، کراچی لاوارث نہیں ہے، کراچی لاوارث نہیں ہے۔ یہ بتانا پڑے گا کہ الیکٹرک کے گنڈاؤں کو، کہ الیکٹرک کی مافیا کو، کہ الیکٹرک کو اور سندھ حکومت کو، کہ کراچی اب جاگ گیا ہے، کراچی تنہا نہیں ہے، کراچی لاوارث نہیں ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، سندھ رینجر زندہ باد۔ اللہ حافظ۔